दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कई फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जन धन खाते से लेकर उज्ज्वला योजना और इंडियन आर्मी का जबरदस्त शौर्य भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है, और वो है किसी भी इंडियन वीवीआईपी का एक खुद का प्लेन। यानी अब इंडियन वीवीआईपी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह खुद की फ्लाइट में उड़ा करेंगे। और ये फ्लाइट सिर्फ फ्लाइट ना होकर एक उड़ता हुआ वो अवैध किला है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे दुश्मन मिसाइल यूज कर ले या फिर ड्रोन, कोई भी मोदी जी के इस प्लेन को छू तक नहीं सकता है। मोदी जी के प्लेन की खासियत जानने की शुरुआत करते हैं उसके रंग, रूप और नाम से। इस प्लेन का नाम है बोइंग 777, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफेद, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल है, जिसमें से लाइट ब्लू और सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जबकि केसरिया और हरे रंग का मिक्स करके इस जहाज के बीचों बीच भारत के झंडे को भी डिजाइन किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कौन कौन कर सकेगा इस्तेमाल? एयर इंडिया 1 वीआईपी जहाज है जिसे आमतौर पर पूरे देश में सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, दूसरा नाम आता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी नाम आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का। लेकिन हाँ, कभी कभी स्पेशल केस में सरकार अपने हिसाब से भी इसे ऑपरेट कर सकती है। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया माइलेज कितना देगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले मोदी जी बोइंग 747 प्लेन का यूज किया करते थे, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट किया करती थी। वो सीधे अमेरिका तक ना जाकर बीच में एक बार फ्यूल भरने के लिए रुका करती थी, जिस दौरान मोदी जी होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट किया करते थे, जिससे उनका कुछ टाइम खराब हो जाया करता था। लेकिन इस नए जहाज को एयर इंडिया की जगह एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, जिसकी टंकी को सिर्फ एक बार फुल करने के बाद ये इंडिया से अमेरिका तक की लंबी उड़ान भर सकता है, जिससे मोदी का टाइम खराब नहीं होगा। इस जहाज को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मोदी जी के टाइम को बचाया जा सके। मोदी जी चाहे तो अपनी यात्रा के दौरान इसमें किसी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए इसे खास 7 स्टार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये इतना सुंदर है कि इसके चार्म को देखने के बाद यूपी बिहार के लड़के यूपीएससी छोड़कर पीएम बनने की तैयारी ना शुरू कर दें। ये सब तो हो गई प्लेन की बात है, लेकिन जब मोदी के पास पहले से ही सफर करने के लिए प्लेन था, तो ये नए वाले प्लेन की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है सुरक्षा। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज उड़ता हुआ किला है, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एडवांस डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से लैस है। ठीक इसी तरह मोदी जी के इस जहाज में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा में यूज होने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, रेडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और जैमर भी दिए गए हैं। जैमर इसलिए ताकि कोई हवा में ड्रोन से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश करे तो जैमर की मदद से उसके सिग्नल को ही जैम किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ड्रोन के सिग्नल को जैम करके बच जाएंगे, समझ आ गया, लेकिन अगर किसी ने मिसाइल दाग दी तो लगे हाथ इसे भी जान लीजिए कि हवा में मारने वाली मिसाइल हीट को सेंस करके उस पर हमला करती है, और इतने बड़े आसमान में जहाज का इंजन गर्म होता है, जिसे मिसाइल सेंस कर लेती है और टारगेट को खाक कर देती है। इससे बचने के लिए मोदी जी के इस प्लेन में कुछ छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए हैं, जिसे फ्लायर्स कहा जाता है। फ्लायर्स का काम होता है हवा में फटकर इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करना, ताकि मिसाइल इंजन की जगह फ्लायर से निकलने वाली ज्यादा गर्मी को सेंस कर ले और उससे जाकर टकरा जाती है, और जहाज में बैठा आदमी सेफली अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाता है। और इसमें सबसे भौकाली की बात तो ये है कि जितने भी मशीन और हथियार इस जहाज में लगे हुए हैं, वो सब खतरा महसूस होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। और अगर कोई देश इस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं देगा तो इसमें हवा से ही फ्यूल भरकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का जहाज कई मामलों में मोदी जी के जहाज से बहुत आगे है। अब इतना सब कुछ जान ही लिया है तो इस जहाज की कीमत और ताकत भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जहाज को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे, और ऐसे दोनों जहाज की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। अब अगर बात करें इसकी ताकत की, तो ये जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स 1 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के साथ साथ एक बार में जहाज 6800 मील की दूरी तय कर सकता है, और अमेरिकी जहाज बहुत से बहुत 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और एक बार में इस जहाज को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $1,81,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आती है।
वैसे आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से पाकिस्तान और चीन हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया के वीवीआईपी के लिए इस जहाज की बहुत जरूरत थी? या आप भी कुछ लोगों की तरह ऐसे फिजूल खर्ची मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।